सुनहरी मछली और गरीब माहीगीर। रूस की लोक कहानी। दूर कहीं एक गहरे नीले समंदर के किनारे एक गरीब माहीगीर अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी बीवी के साथ रहता था। उसका वाहिद जरिया माश मछली पकड़ना था। हर रोज वो अपना जाल लेकर समंदर की तरफ निकलता, मछलियां पकड़ता और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी जरूरियात पूरी करता था। मगर उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि कभी कभी उसे घंटों इंतजार के बाद भी कुछ ना मिलता। एक दिन हस्बे मामून समंदर में जाल डाले बैठा था। अचानक उसके जाल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब उसने जाल बाहर निकाला तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। ये कोई आम मछली नहीं थी, बल्कि एक चमकदार सुनहरी मछली थी। मछली ने अचानक इंसानी आवाज में कहा, पहले एक दिल माहीगीर, मुझे छोड़ दो। मैं एक आम मछली नहीं, बल्कि एक जादुई सुनहरी मछली हूँ। अगर तुम मुझे आज़ाद कर दोगे, तो मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी कर दूंगी। माहीगीर एक नेक दिल और रहमदिल शख्स था। उसने ज्यादा लालच ना किया और मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, जाओ तुम आजाद हो। ये कहकर उसने मछली को वापस समंदर में छोड़ दिया। जब माहीगीर खाली हाथ घर वापस आया तो उसकी बीवी ने गुस्से से पूछा कि आज उसने क्या पकड़ा। जब माहीगीर ने सुनहरी मछली की कहानी सुनाई तो बीवी गुस्से से चिल्लाई, तुम कितने बेवकूफ हो। वो जादुई मछली थी, तुम्हें उससे कुछ मांगना चाहिए था। फौरन जाओ और उससे कुछ मांगो। माहीगीर अपनी बीवी की बात सुनकर वापस समुद्र के किनारे पहुंचा और पानी में झांक कर बोला, ऐ सुनहरी मछली, अगर तुम सुन रही हो तो मेरी मदद करो। चंद लम्हों बाद पानी में हलचल हुई और सुनहरी मछली नमूदार हुई। मछली ने नरमी से माहीगीर से कहा, क्या हुआ नेक दिल माहीगीर? क्या तुम कुछ चाहते हो? माहीगीर ने कहा कि मेरी बीवी चाहती है कि हमारे पास एक बड़ा और खूबसूरत घर हो। फिर मछली ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की। जाओ, अब तुम्हारा घर पहले जैसा नहीं रहा। माहीगीर जब घर वापस पहुंचा तो वो हैरत से देखने लगा कि उनकी पुरानी झोपड़ी एक खूबसूरत लकड़ी के मकान में बदल चुकी थी। बीवी बहुत खुश थी, मगर जल्द ही उसका दिल मजीद लालच में पड़ गया। कुछ दिनों बाद बीवी ने फिर माहीगीर से कहा, सिर्फ यही काफी नहीं है। उस मछली से कहो कि हम बहुत अमीर हो जाएं, हमारे पास सोने चांदी के खजाने हो और मैं एक अजीम खातून बन जाऊं। माहीगीर नरमी से समझाने लगा कि ज्यादा लालच अच्छी चीज नहीं, मगर बीवी ने उसकी एक ना सुनी। मजबूर होकर माहीगीर फिर से समंदर के किनारे गया और मछली को पुकारा। मछली ने आकर पूछा, अब क्या चाहिए माहीगीर? मेरी बीवी चाहती है कि हम बेहद अमीर हो जाएं और वो एक अजीम खातून बन जाए। मछली ने आहिस्ता से कहा। ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। जब माहीगीर घर वापस पहुंचा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि अब उनके पास एक बहुत बड़ा महल था और उसमें खादिम भी मौजूद थे, और उसकी बीवी बहुत ही कीमती कपड़े और जेवरात में मलबूस थी। कुछ दिन तो उसकी बीवी बहुत खुश रही, लेकिन कुछ दिन के बाद उसका लालच और बढ़ गया। उसने अपने शौहर से कहा, ये सब कुछ भी मेरे लिए बहुत कम है। मैं सिर्फ दौलतमंद औरत ही नहीं, बल्कि समंदर की मलका बनना चाहती हूँ। और ये जो सुनहरी मछली है, मैं चाहती हूँ ये हमेशा मेरी गुलाम बनकर रहे। माहीगीर को यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उसकी बीवी बज़िद थी कि वो एक मर्तबा फिर मछली के पास जाए और उससे फरमाइश करे। वो बोझल कदमों से समंदर के किनारे पहुंचा और मछली को पुकारा। इस बार सुनहरी मछली बहुत नाराज लग रही थी। मछली ने सख्त लहजे में पूछा। माहीगीर, अब क्या चाहिए? माहीगीर ने शर्मिंदगी से कहा, मेरी बीवी चाहती है कि वो समंदर की मलका बन जाए और तुम उसकी गुलाम बनो। ये सुनते ही समंदर का रंग बदलने लगा, तूफानी हवाएं चलने लगीं और मछली ने गुस्से से कहा, तुम्हारी बीवी हद से ज्यादा लालची हो गई है। अब जाओ देखो क्या हुआ।
ماہی گیر خوف زدہ ہو کر واپس دوڑا، مگر جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کا محل، خزانے، خادم سب کچھ غائب ہو چکا تھا، اور وہ دوبارہ اپنی پرانی ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں پہنچ گئے تھے۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ شکر گزاری خوشحالی کی زندگی کا راز ہے۔ طاقت اور دولت سب کچھ نہیں، اصل خوشی قناعت اور محبت میں ہے۔ جو لالچ کرتا ہے وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔